वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक क्रमांक 8। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे वायु गंध वाले स्थान से वायु को दूसरे स्थान पे ले जाती है, वैसे ही ये देह आदि का स्वामी आत्मा है, जीवात्मा है। ये मन और पांचों इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। श्लोक क्रमांक 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा पांचों जो ज्ञान इंद्रियां, आपके सुनने की शक्ति, आपके देखने की शक्ति, आपके स्पर्श करने की शक्ति, आपके चखने की शक्ति और आपके सूंघने की शक्ति, जिन्हें हम भारी रूप से आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा के रूप में जानते हैं, और मन, उनको अधिष्ठाय, उनका स्वामी बनके, उनका सहारा लेके विषयों का सेवन करती है। जो भी हम जीवन में देखते सुनते हैं वो जीवात्मा करती है। देखिए, हमने पिछले रविवार को 7वां जो श्लोक किया था इस अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा था कि मनश्चष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि प्रलय काल में ये जो मेरा अंश है जीवात्मा, ये प्रकृति में स्थित मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वो पहला शरीर धारण करती है। अब आज के श्लोकों में भगवान हमें बता रहे हैं कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। यहां शब्द का प्रयोग किया गया है यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है। यत् उत्क्रमाति ईश्वर है। महर्षि वेद व्यास ने जीवात्मा को ईश्वर कहा है। उसका कारण है क्योंकि वो इस शरीर, इंद्रियां, मन रूपी संघात का स्वामी है, इसलिए उसको ईश्वर कहा है। और ये जब दूसरे शरीर में जाता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है, शरीरं यद अवाप्नोति, तो अपने साथ मन और इन 5 इंद्रियों को साथ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, इसके विषय में दृष्टांत दिया गया है कि जैसे वायु किसी गंध वाले स्थान से गंध को दूर ले जाती है, दूसरे स्थान पे ले जाती है, उस तरह से ये मन और इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। और जो 9वां श्लोक है उसमें भगवान ने बताया जो ये ज्ञान इंद्रियां जो हमारी हैं, सूक्ष्म रूप में जो हैं, जो कान, नाक, आंख, आपकी त्वचा है, आपकी जिह्वा है, इनका जो सूक्ष्म रूप है, जिनसे आप इनसे देखते हो, सुनते हो, वो और मन, इनका अधिष्ठाय, इनका स्वामी बनके, ये जीवात्मा इनका स्वामी बनके, अयम शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने इस श्लोक में कि ये जीवात्मा
ये इन पांचों इंद्रियों को और मन को अपने वश में करके विषयों का सेवन करती है। कैसे सेवन करती है कि आप जो देखते हो, सुनते हो, वो ये जीवात्मा के कारण ही हो पाता है। वैसे आप देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो और आप आंखें खुली हुई हैं लेकिन देख नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आपका माइंड वहां नहीं है, तो दुर्घटना हो जाती है। तो ये जो देखने सुनने की शक्ति है, ये इससे होता है ये। और जो 8वें श्लोक में उत्क्रमाति शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्क्रमण करना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अपने मूल रूप से कोई भी वस्तु वापिस अपने मूल रूप में लौटती है, उसे उत्क्रमण कहा जाता है। जैसे जल है, जल से बर्फ बनती है, आइस, और जब वो बर्फ पिघलती है तो जल अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। तो इसी तरीके से ये जो जीवात्मा है, इस शरीर के जो कर्म पूर्ण होने के बाद, मृत्यु होने के बाद अपने मूल रूप में आ जाती है। इसको उत्क्रमण कहा जाता है, अपने मूल रूप में वापिस आना। और फिर वो दूसरा शरीर धारण करती है, जो उसको अपने कर्मों के बल से शरीर मिलता है, फिर उसको धारण करती है। और ये क्रम चलता ही रहता है, ये जन्म मरण का क्रम चलता ही रहता है। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।